श्री सरस्वती देवी नमः। श्री परमात्मने नमः। ध्याने मूलं गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलं गुरुपदम्, मंत्रिमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्रह्मण्यहिताय च जगद्हिताय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। छवि अमिति कमला कोटि सम, नवनीले अंबर धारिणी, शशिवदन कंज विलोचनी, श्रीचंद्रिका मृदुहासिनी। वंदे विदेहतनया पदपुण्डरीकं, केशोरुषौरभो समाहितयोगिचेतम्। हन्तिं त्रितापमनशं मुनिहंससेव्यं, शन्मानशाल परप्रीत परागपुञ्ज। गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम, गौरी निरंतर विभूषिति बामे भागम। नारायणं प्रिये मनंग मनापिहार, वाराणसी कुरुपतिं भज विश्वनाथ। आनंद धन गोविंद मन, मंदिर अनन्य निवासिनी, घनश्याम धन हित चातकी, घनश्याम धन हित मोरिनी। कि सब द्वारन को छोड़कर आई तेरे द्वार, जगत जननी कृपा करो, सुमोरी और निहार। जगत जननी कृपा करो, सुमोरी और निहार। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। कथा सुन के हम घर गए ना, फिर हमने कोई झाड़ू लगाता है, कोई पोछा लगाता है, कोई भोजन बनाता है, कोई भोजन करने भी लग जाता है। तो उस समय हमें मन में विचार करना है। क्या विचार करना है कि हमने कथा में क्या क्या सुना था। क्योंकि कई बातें ऐसी होती है ना कि जो हमें सदैव स्मरण रहती हैं, अर्थात सदैव याद रहती हैं। और कई ऐसी बातें होती हैं कि जो हम भूल जाते हैं। अब बातें भूल कौन जाते हैं? जब हमारे ऊपर कोई उपकार करता है, यानी जब हमारी कोई सहायता करता है ना, तो हम उसको भूल जाते हैं। और यदि कोई हमें पीड़ा देता है, कष्ट देता है, हमारे साथ कुछ गलत करता है, तो हम उसको जीवन भर नहीं भूल सकते।
है ना, क्योंकि बताया भी जाता है ना कि एक बार व्यक्ति जो गोली होती है ना, बंदूक वाली गोली, उससे तो बच जाता है, लेकिन जो मुख की बोली होती है ना, उससे नहीं बचता। हृदय को विदीर्ण कर देती है किसी किसी की आवाज में, किसी किसी की बातें, किसी किसी के शब्द। तो आप लोग कथा से जब घर जाते हैं ना, तो 10-20 मिनट चिंतन करना चाहिए कि हमने कथा में क्या क्या श्रवण किया, किस किस भगवान की कथा सुनी, किस किस भक्त की कथा सुनी, किस किस भजन को गाया। ऐसा करने से आपके हृदय में उसी समय भगवान का प्राकट्य हो जाता है। कल की कथा आप लोगों ने श्रवण की। राजा परीक्षित जी को श्राप लगता है, सुखदेव जी महाराज कथा श्रवण कराते हैं। तो कथा श्रवण कराते हुए श्री वेदव्यास जी वर्णन करते हैं, कैसे भी करते हैं। जय जय श्री राम है, जय जय श्री राम है। पावन पवित्रमय भागीरथी गंगा के तटों पर व्यास नंदन श्री सुखदेव स्मरण भी नहीं रहती। भगवान की कथाएं इतनी विचित्र हैं, इतनी अनंत हैं कि स्मरण भी नहीं रहते। लेकिन यहाँ राजा परीक्षित पूछते हैं, बार बार पूछते हैं। माने सुखदेव जी महाराज यदि कोई कथा भूल भी जाते हैं कि चलो ये कथा अब नहीं सुनाते हैं, थोड़ी कम कर देते हैं, समय कम है, लेकिन राजा परीक्षित पूछते हैं महाराज। राजा परीक्षित कहते हैं सुखदेव जी महाराज से हाथ जोड़ करके कि भगवान, कल जो आपने हमें कथा श्रवण कराई, उसमें आपने मनु महाराज के 3 पुत्रियों के जीवन के बारे में बताया, लेकिन आपने बताया था कि उनके 2 पुत्र भी हैं, आपने उनके बारे में नहीं बताया, और हम चाहते हैं कि हम उनकी कथा सुने। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, ये बात मैंने आपसे कई बार कही होगी कि भक्त की कथा श्रवण कराना अति आवश्यक होता है, क्योंकि भक्त की कथा से ही भगवान की महिमा का पता चलता है। तो आज श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, प्रिय सतरूपा पते सुतो, महाराज स्वयं मनु महाराज के 3 पुत्रियां देवहूति, आकृति, प्रसूति और 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। आज उत्तानपाद महाराजा के बारे में वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा उत्तानपाद हैं और एक उनकी पत्नी है, उनका नाम है सुरुचि। एक समय था महाराज, जब यदि भवन में या अपने घर में या अपने परिवार में, आपने देखा होगा जिस घर में महिला नहीं होती है ना, उस घर में सुंदरता नहीं होती। कहाँ क्यों नहीं होती? क्योंकि स्त्री में वो गुण होता है, वो चाहे तो घर को मंदिर भी बना सकती है, और वो चाहे ध्रुव जी भगवान ने, ध्रुव जी महाराज ने अपनी श्वास रोक दी,
श्वास को रोक करके भजन करने लगे। अब ध्रुव जी महाराज ने अपनी श्वास को रोका तो देवलोक में सारे देवताओं की श्वास अवरुद्ध हो गई। मतलब वो लोग सांस नहीं ले पा रहे थे। एक दूसरे से कहें कि पता नहीं क्या हो गया, हम सांस नहीं ले सकते, हम श्वास लेने में असमर्थ हैं। एक दूसरे से पूछते बताते ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हमारी भी यही गति है। भगवान श्री हरि विष्णु के पास पहुंचे तो भगवान विष्णु ने बताया कि मेरा एक भक्त है और उसने अपनी श्वास को रोका है तो आप सबकी श्वास अवरुद्ध हो गई। देवताओं ने कहा जल्दी चले जाओ, नहीं तो वो तो जीवित रहेगा, हम सब पहले मर जाएंगे। अब देखो, हम भगवान के मंदिर जाते हैं ना, तो चप्पल होती है ना खड़ाऊ स्लीपर, उनको उतार कर जाते हैं। उसी प्रकार जितनी भी आपने भक्तों की कथा श्रवण करी होगी, भगवान बिना खड़ाऊ के जाते हैं, नंगे पैर जाते हैं भक्त के पास। हमेशा की कथा में यही होता है। आज बिना खड़ाऊ के परमात्मा भागते हुए मधुवन क्षेत्र में जैसे ही पहुंचे, प्रकट हो गए भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर। आज ध्रुव जी महाराज के सामने परमात्मा प्रकट हो गए। जैसे ही भगवान प्रकट हो गए और ध्रुव जी महाराज ने अपने नेत्र खोले। देखो ध्रुव जी महाराज को वेद वेदांत का तो कोई ज्ञान नहीं था, तो भगवान की वंदना नहीं कर पा रहे थे। अब वो ध्रुव जी महाराज ऐसे खड़े थे आराम से। अब भगवान ध्रुव जी को देखे और ध्रुव जी भगवान को देखे। अब ध्रुव जी ने सोचा भगवान कुछ कहेंगे, भगवान ने कहा ये ध्रुव कुछ कहेगा। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। बहुत समय हो गया तो भगवान थोड़ा सा मुस्कुराए, तो भगवान थोड़ा सा मुस्कुराए तो ध्रुव जी मुस्कुरा गए। अब ध्रुव जी मुस्कुराए तो सारा देवत्व मुस्कुरा जाता है। भगवान हंसने लगे तो सारे देवता हंसने लगे, और जब भगवान हंसे तो ध्रुव जी महाराज हंसने लगे। विचार करना, 5 वर्ष का बालक, उसके सामने परमात्मा मुस्कुरा रहा है। बड़ा सुंदर भाव कि तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, कि तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। आज जैसे ही ध्रुव जी महाराज के सामने भगवान प्रकट हुए, अब वेद वेदांत का तो कोई ज्ञान नहीं था, मुस्कुरा रहे हैं। तो आज परमात्मा ने अपने शंख का, शंख समझते हैं ना, शंख को ध्रुव जी के कपोल अर्थात गाल से स्पर्श कराया, और जैसे ही स्पर्श कराया महाराज तो मूकम करोति वाचालम पंगु लंघयन्ते गिरिम। भगवान की यदि कृपा हो जाए ना तो व्यक्ति बोरा होता है ना, जो बोल नहीं सकता ना, उसे भी वेद वेदांत का ज्ञान हो सकता है। जिसके पैर नहीं हो वो भी हिमालय पर्वत पर चढ़ सकता है। ये भगवान की कृपा है। वेद वेदांत का ज्ञान हुआ। भगवान की स्तुति करते हैं ध्रुव जी महाराज, क्योंकि जैसे ही स्तुति करते हैं तो भगवान ने कहा कि ध्रुव जी से कुछ वरदान मांग लो। तो ध्रुव जी महाराज ने कहा कि प्रभु बस आपके दर्शन हो गए और हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा लेकिन आकांक्षा तो तुम कुछ किसी चीज की लेकर आए थे, भगवान से कुछ छुप सकता है क्या? कहा तुम किसी आकांक्षा के साथ तुमने जो है भजन किया था, जाओ हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम उसी राज सिंहासन पर हजारों वर्षों तक राज्य करोगे। ध्रुव जी महाराज अपने
महल वापस आते हैं, खूब स्वागत होता है, खूब सम्मान होता है, राज सिंहासन पर बिठा दिया जाता है। ये क्यों होता है महाराज कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। एक बार परमात्मा की कृपा हो जाए ना तो सब आपके अपने हो जाएंगे। भगवान की कृपा अगर आपके पास है तो आप सब आपके हैं। आज अनेक वर्षों तक ध्रुव जी महाराज ने राज्य किया। अब जो उनके छोटे भाई थे ना उत्तम, वो एक बार कुबेर महाराज के बगीचे में जाते हैं, वो वहां उत्पाद करते हैं, उदंडता करते हैं। तो यक्ष होते हैं, वो अपने बचाव में उत्तम की मृत्यु कर देते हैं। अब जैसे ही उत्तम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं तो ध्रुव जी को बड़ा क्रोध आता है कि मेरे भाई को मार दिया और मैं युद्ध करूंगा। विचार करना, जिस जीव को परमात्मा के साक्षात दर्शन हो गए, क्या उसके भीतर फिर क्रोध आ सकता है? लेकिन ध्रुव जी महाराज को भगवान के दर्शन हुए थे, अभी सत्संग नहीं मिला था। और व्यक्ति के जीवन में जब तक सत्संग नहीं है तब तक वो सत्मार्ग का चयन कर ही नहीं सकता। बिन सत्संग विवेक ना हो। जब तक जीवन में सत्संग नहीं है, विवेक नहीं होगा, और विवेक नहीं होगा व्यक्ति अज्ञानी है। तत्पश्चात स्वयंभू महाराज ध्रुव जी को समझाते हैं। अंत में मृत्यु देवी आती हैं। ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि थोड़ा झुक जाइए, और जैसे ही मृत्यु देवी ध्रुव जी महाराज के सामने झुकती हैं, उनके ऊपर पैर रख के श्री ध्रुव जी महाराज भगवान के धाम को चले जाते हैं। बोलिए भक्तोत्सल भगवान की जय। आज जैसे ही ध्रुव जी के पुत्र उत्कल के महाराज अंग, और अंग के हुए बैन, और बैन के हुए राजा पृथु। सब जानते हैं ना राजा पृथु के बारे में। आज जो महाराज पृथु है वो भगवान का 9वां अवतार है। भगवान का 9वां अवतार महाराजा पृथु है। आज जो महाराजा पृथु थे ना, उनके पिता बैन बड़े उद्दंड थे। कभी कभी क्या होता है कि हमें अपने पूर्व जन्मों का पाप, जब हम उस जन्म में वो ऋण से उरण नहीं होते हैं, तो उस पाप का प्रायश्चित हमें अगले जन्म में करना पड़ता है। तो राजा बैन की उद्दंडता के कारण राजा पृथु के समय में सारी प्रजा में भुखमरी फैल गई। भूमि में कुछ भी बोए लेकिन कुछ उपज नहीं होती थी। उनके मन में लगा कि कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम भी प्रसन्न रहें और हमारी प्रजा भी प्रसन्न रहे। तो उस समय राजा पृथु ने सारी पृथ्वी को, ऐसा वर्णन आता है कि सारी पृथ्वी को कुशाओं से पाट दिया था, इतने यज्ञ किए। राजा पृथु के 99 यज्ञ हो गए महाराज। 100वां प्रारंभ हुआ। विचार करना, जो 100 यज्ञ कर लेता है वो इंद्र के पद को प्राप्त करता है। जो 100 यज्ञ कर लेता है वो इंद्र के पद को प्राप्त करता है। अब इंद्र को लगा यदि पृथु ने 100 यज्ञ कर लिए तो ये मेरे पद पर आ जाएंगे, मुझे इंद्र के पद से हटा दिया जाएगा। तो यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया। राजा पृथु को पता चला तो उन्होंने कहा कि मुझे इंद्र का सिंहासन नहीं चाहिए। यज्ञ को छोड़ दिया कि मैं अब यज्ञ नहीं करना चाहता। तो 99 यज्ञ पूरे कर लिए थे, लेकिन जब हम कर्म करते हैं तो उसका फल तो हमें प्राप्त ही होता है।
राजा पृथु से कहा कि आप कुछ वरदान मांगिए। राजा पृथु ने कहा कि परमात्मा कुछ नहीं चाहिए, लेकिन कभी ऐसा होता है कि हम काम करते हैं और हमें सैलरी ना मिले। सैलरी तो मिलती है ना। भगवान ने कहा तुम्हें कुछ तो मांगना चाहिए। तो आज हाथ जोड़कर महाराज पृथु कहते हैं कि पुनः प्राण पृथुराज समाना, पृथुराज समाना, पुनः प्राण पृथुराज समाना, हम दो कानों से कथा सुनते हैं तो हम थक जाते हैं। बहुत सुन ली कथा, अब नहीं सुनना। लेकिन राजा पृथु ने मांगा कि महाराज हमारे इन दो कानों में इतनी क्षमता दो कि जितनी 10,000 कानों को सुनने की क्षमता होती है। भगवान ने कहा क्या, इतने श्रवण शक्ति का क्या करोगे? राजा पृथु ने कहा कि भगवान इन दो कानों से जो कथा सुनते हैं ना उसमें तृप्ति नहीं, मन नहीं भरता। आप हमें 10,000 कानों की श्रवण शक्ति दो। भगवान ने तथास्तु कहा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। महाराजा पृथु के पुत्र हुए अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान के हविर्धान, हविर्धान के प्राचीन भये। इसी प्रकार प्राचीन भय ने भी यज्ञ किया महाराज, वही फिर पुरंजन बने। आज संसार में जो भी जीव आता है उसका जाना सुनिश्चित है। श्री परीक्षित जी महाराज श्री सुखदेव जी महाराज से कहते हैं भगवान स्वयं काल में आपने राजा उत्तानपाद के वंश का वर्णन किया, लेकिन प्रियव्रत के वंश का वर्णन नहीं किया। हम वो कथा श्रवण करना चाहते हैं। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि प्रियव्रत का अर्थ होता है प्रिय माने अच्छा और व्रत माने संकल्प। जिसने अपने जीवन में सुंदर संकल्प ले लिया उसी का नाम प्रियव्रत है। श्री राधे, श्री राधे। उसका नाम तुम नारायण रख लेना। अजामिल ने सोचा नाम ही तो रखना है, कौन सी बड़ी बात है, तो अपनी 10वीं संतान जो कि पुत्र हुआ उसका नाम अजामिल रख दिया। अधम पापी था, अंतिम समय आया महाराज। यमराज के दूतों ने जब चारों तरफ से खींचा, प्राण अवरुद्ध होने लगे, सांस रुकने लगी, तब जाकर पास में खेल रहा था उसका बालक, उसका पुत्र नारायण। सामने देखा, इधर गला अवरुद्ध हो रहा था, अपने पुत्र को बुलाया, पुत्र नारायण, पुत्र नारायण मेरी रक्षा करो, पुत्र नारायण मेरी रक्षा करो, पुत्र नारायण मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। विचार करना, भगवान के नाम का इतना प्रभाव है कि जो पुत्र नारायण तो नहीं आया वो स्वयं नारायण। ये भगवान के नाम का फल है, नाम का प्रभाव है। आज जैसे ही भगवान के पार्षद आ गए, इधर यमराज के पार्षद दूत खड़े थे,
दोनों में आपस में चर्चा होने लगी। कहा क्या कर रहे? बोले हम अजामिल को लेने आए। कहा अजामिल को? भगवान के पार्षदों ने कहा कि अजामिल को तो हम लेकर जाएंगे अपने धाम, भगवान के धाम। यमराज के दूतों ने कहा कि ये तो पापी है, और जो पापी व्यक्ति होता है वो यमराज के यहाँ नरक का कामी होता है, और जो धर्म करता है, भगवान की सेवा करता है, वो भगवान के धाम का भागी होता है। तो भगवान के पार्षद यमराज, भगवान के पार्षद अजामिल को लेकर भगवान के धाम चले गए। अब जो यमदूत के पार्षद थे यमपुरी में यमराज के पास पहुंचे, वहां जाकर बताया कि भगवान अजामिल को तो लेकर हम नहीं आए। वहां पर 4 हाथों वाले 4 व्यक्ति आए और वो जाकर उसको ले गए, और वो बता रहे थे कि हम नारायण के दूत हैं, नारायण के पार्षद हैं। यमराज ने कहा जरा धीरे बोलो। कहा क्यों? कहा ये नर्क है, यमपुरी है, यहाँ अगर एक बार भी किसी के मुख से राम का नाम निकल गया, नारायण का नाम निकल गया, तो ये नर्क खाली हो जाएगा, सारे भगवान के धाम को पहुंच जाएंगे। ये नर्क जो है ना वो तो खाली हो जाएगा। इतनी महिमा है भगवान के नाम की। भगवान के वर्णन है ना कि राम से बड़ा ना राम का नाम। गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे 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 गोपाल तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। परमात्मा जब करुण पुकार परमात्मा के पास पहुंचे, भगवान ने कहा गरुड़ जी जल्दी चलो, गजेंद्र को बचाना है। गरुड़ जी ने कहा जहां भी जाना होता है हमें ही ले जाते हैं, यहाँ चलो गरुड़, वहां चलो गरुड़। चल तो रहे हैं, थोड़ा सा देर लग रही है, चल तो रहे हैं। परमात्मा ने कहा गजेंद्र को बाद में बचाएंगे, पहले गरुड़ को बचाना है। क्यों? क्योंकि जीव में जब अहंकार आ जाता है ना, तो यदि तुम भक्त हो तो भगवान के भक्त को अहंकार आता है, तो परमात्मा कहता है कि इस अहंकार रूपी अंकुर को जड़ से उखाड़ फेंकना ही हमारा काम है। अब गरुड़ जी तैयार होकर आ गए। भगवान ने गरुड़ जी के ऊपर अपनी उंगली रख दी। जैसे ही उंगली को रखा, भगवान ने कहा चलो गरुड़। गरुड़ जी ने कहा मजाक कर रहे हो क्या, जल्दी बैठो, चलना नहीं है। भगवान ने कहा तुम चलो, हमने उंगली रखी है, आप उंगली बताओ। तो गरुड़ ने कहा ठीक है। अब गरुड़ उड़ना चाहते हैं, लेकिन भगवान की उंगली रखी है। सारी कोशिश कर ली, लेकिन गरुड़ जी उड़ नहीं पाए। हाथ जोड़कर कहा भगवान अहंकार आ गया था, क्षमा कर दीजिए। आरूढ़ हुए, यहां भी भगवान बिना खड़ाऊ के आए। जैसे ही सूंड को पकड़कर गजेंद्र को खींचा, तो गजेंद्र के साथ में गिराह भी आ गया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं
राजा परीक्षित बताओ, भगवान ने गजेंद्र की मुक्ति की या ग्राह की मुक्ति की? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, भगवान के हाथों बचना भी मुक्ति है, भगवान के हाथों से मरना भी मुक्ति है। तो जीव सबसे आसरा लेता है, लेकिन भगवान को भूल जाता है, भगवान को बाद में स्मरण करता है। जो समय शेष है, आइए भगवान वामन की कथा में प्रवेश करते हैं और सुंदर सी झांकी का दर्शन भी करेंगे। भगवान ने किसी की प्राण रक्षा की, किसी को मुक्ति प्रदान की, किसी को भक्ति प्रदान की, लेकिन द्वारपाल बने तो केवल राजा बलि के द्वार पर। तो गार्ड होते हैं ना, गार्ड बन गए थे भगवान। उन्होंने कुछ मांग लीजिए, तो कहा मांगा है तो 3 पग भूमि ही लेंगे, आप संकल्प करिए। शुक्राचार्य जी ने बलि को बुलाया, कहा ये कोई साधारण बामन नहीं है, हमको तो लगता है कि देवताओं की कोई चाल है, तुम संकल्प मत लो। राजा बलि ने कहा कि गुरुवर, यदि ये बामन है तो मेरा जो संकल्प है, जो कर्तव्य है, वो पूर्ण होगा, और यदि ये भगवान है तो संसार कहेगा कि भगवान को भी एक दिन राजा बलि के द्वार पर मांगने जाना था। संकल्प के लिए महाराज जल हाथ में लिया जाता है। शुक्राचार्य जी गंगा सागर की जो टोटी होती है ना, उसमें ही बैठ गए। भगवान ने कुश निकाले, टोटी में कुश घुमाई, एक आंख फूट गई शुक्राचार्य जी की, क्रोधित होकर चले गए। अपने पुत्र से कहा, राजा बलि ने, कि जाओ समुद्र से जल लेकर आओ। आज राजा बलि का पुत्र, जिसका नाम था जहंगीरी, तो उससे कहा कि जल लेकर आइए। जल लेने के लिए समुद्र में पहुंचा, उसको लगा कि यदि संकल्प हो जाएगा, मेरा सर्वस्व लुट जाएगा, मैं जल लेकर नहीं जाऊंगा, संकल्प नहीं होगा, मैं बच जाऊंगा। तो राजा बलि ने श्राप दे दिया था कि तुम जल लेकर वापस नहीं आए, जहां हो वहीं पत्थर बन जाओगे, जड़ बन जाओगे। राम कथा में श्रवण किया होगा आपने, हनुमान जी महाराज जाते हैं जब जानकी जी की खोज करने के लिए महाराज, तो पर्वत प्रकट हो जाता है कि आप विश्राम कर लीजिए, कि जहेंगीर चराना देव हनुमंता, जहेंगीर चरणी देहि हनुमंता, जहेंगीर चरण देव हनुमंता, जहेंगीर चरणी देहि हनुमंता, जहेंगीर चरणी देहि हनुमंता, जहेंगीर चरणी देहि हनुमंता। चले उसका पाताल तुरंता, चले उसका पाताल तुरंता। जहंगीरी नाम का पर्वत ऊपर आया, हनुमान जी से कहा कि आप विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी ने कहा कि राम काज की नहीं बिना सोमोई कहां विश्राम। हनुमान जी महाराज ने जैसे ही पद को स्पर्श किया, मुक्त हो गया और पाताल की ओर चला गया। आज जब जल को लिया महाराज, संकल्प ले लिया कि राजा बलि वामन अंगुल के ब्राह्मण को 3 पग धरती देने का संकल्प लेते हैं, फिर क्या था महाराज, जैसे ये संकल्प पूर्ण हुआ तो जहां तक ऊपर करके नजर भी ना पहुंचे,
इतना विराट स्वरूप हो गया। आज भगवान ने विराट स्वरूप धारण कर लिया। बोले विराट भगवान की जय हो, वामन भगवान की जय हो। जैसे ही विराट स्वरूप धारण किया महाराज, तो एक पग में सारे भूमंडल को नाप लिया, दूसरे पग में जो आकाश मंडल था ना उसको नाप लिया। विचार करना, भगवान के दो पैरों में सारी सृष्टि समाहित हो गई, अब तीसरा पैर बाकी बचा है। विराट भगवान ने राजा बलि को बांध दिया। कहा क्यों बांधा? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित यदि संकल्प लिया है तो उस संकल्प को सदैव पूरा करना चाहिए, नहीं तो तुम पाप के अधिकारी हो। भगवान ने कहा राजा बलि तुमने 3 पग धरती देने का संकल्प लिया था, लेकिन ये 2 पग में ही सारा नाप लिया, सारा कुछ खत्म हो गया, अब क्या बचा? अब तो तुम्हें दंड मिलेगा, तुम दंड के भागी हो। राजा बलि ने हाथ जोड़कर कहा भगवान एक बात बताओ, दान बड़ा होता है कि दान करने वाला बड़ा होता है? भगवान ने कहा दान करने वाला बड़ा होता है। दान तो उसका है, जब वो देगा तभी तो दान आएगा। तो दान करने वाला बड़ा है। राजा बलि ने कहा कि प्रभु मेरा दान तो समाप्त हो गया, लेकिन मैं तो समाप्त नहीं हूं। आप तीसरा पैर हमारी पीठ पर रख दीजिए। भगवान ने तीसरा पैर राजा बलि की पीठ पर रखा। भगवान प्रसन्न हो गए, राजा बलि तुम्हारे दान से मैं प्रसन्न हुआ, वरदान मांग लो। भगवान से राजा बलि कहते हैं कि परमात्मा और कुछ नहीं चाहिए, मैं जब जब भी अपने घर से बाहर निकलूं तब तब आपका दर्शन हो। मैं जब जब भी घर से बाहर निकलूं आपका दर्शन हो। भगवान ने कहा हम वैकुंठ में रहते हैं, हमें क्या पता चल रहा कि तुम कब घर से निकल रहे, कब घर जा रहे, कब बाहर निकल रहे। इसका मतलब क्या है? बोले वो हमें नहीं पता, मांगा है तो देना तो पड़ेगा। भगवान ने कहा ये बात भी उचित है। क्या मांगा? जब जब घर में जावे और बाहर निकले आपका दर्शन हो। इसका मतलब क्या है? हम तुम्हारे नौकर बन जाए, द्वारपाल बन जाए, गार्ड बन जाए। राजा बलि ने कहा जो कुछ भी आप समझो। तो भक्त की आकांक्षा के लिए भगवान राजा बलि के द्वारपाल बन गए। भगवान की करुणा की महिमा की कोई सीमा नहीं। आइए जब तक भगवान वामन सबके मध्य में भ्रमण करते हैं तब तक एक भजन। और उस मत्स्य का आकार इतना बढ़ गया कि वो उस जल में फड़फड़ाने लगी। महाराजा सत्यव्रत मेरी रक्षा करो। राजा सत्यव्रत आते हैं, कहा क्या हुआ? कहा ये पात्र मेरे योग्य नहीं है, मुझे बड़ा पात्र चाहिए, मैं इसमें ठीक से रह नहीं सकती। राजा सत्यव्रत ने और बड़ा पात्र मंगवाया। कुछ ही समय अंतराल फिर से वो मत्स्य कहती है राजा मेरी रक्षा करो, मैं इसमें रह नहीं सकती। बहुत बड़ा पात्र मंगाया। थोड़ा सा समय ना हुआ, मत्स्य ने कहा राजन मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। राजा सत्यव्रत ने उस मत्स्य को छोटा सा जलाशय था उसमें भेज दिया। कुछ ही समय में
वो मत्स्य मछली फिर से कहने लगती है, राजा सत्यव्रत ये जलाशय भी मेरे लिए छोटा है, मेरी रक्षा करो। नदी में छोड़ा गया, नदी में भी उसका आकार समाहित नहीं हुआ, राजा सत्यव्रत मेरी रक्षा करो। समुद्र में छोड़ा गया, समुद्र में भी उसका आकार जब नहीं बना तो राजा सत्यव्रत ने हाथ जोड़ लिए, परमात्मा ये आपके अलावा कोई दूसरा और नहीं। सृष्टि विलीनता की ओर थी, भगवान ने राजा सत्यव्रत की इच्छा पूर्ति के लिए, आकांक्षा की पूर्ति के लिए मत्स्य अवतार धारण किया। बोली मत्स्य अवतार की। तब जाकर राजा सत्यव्रत को कहा गया कि आप जो अमूल्य रत्न हैं, अमूल्य वस्तुएं हैं, एक नौका में लेकर यहाँ से चले जाइए। अब पृथ्वी विलीनता की ओर है और आज की कथा का पुष्प विराम भी यही समर्पित करते हैं। आइए एक सुंदर सा भजन, तत्पश्चात महाआरती और प्रसाद लेकर आप सभी अपने गृह को जाएं। कल अभी हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। देखो अब तो नाचनो ही नाचनो है। 3 दिन की कथा थी, नीरज कथा थी, हो गई। अब तो डेली नाचना है, तो आज से प्रैक्टिस कर लो।
दो हैं? ऐसे ताली का हम भी बजा रहे हैं, आप सब भी बजा रहे हैं, फिर खड़े काहे को नहीं किया? हम कह रहे हैं देखो ट्रेनिंग कर लो, कल कथा नहीं होगी, कल नचाई होगी, केवल डांस, केवल डांस। पत्थर पिघल जाए लेकिन तुम लोग नहीं पिघलोगे, बात ऐसे ही है, पत्थर पिघल जाए।